नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के करियर और मनी को लेकर क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। टॉरस के करियर, मनी, हेल्थ को लेकर गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 21 टू 30 नवंबर। टॉरस के करियर को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर 21 टू 30 नवंबर के लिए गाइडेंस। ओके, टॉरस, देखिए, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, आई फील आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और वो मेहनत आपकी दिख रही है क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। यू आर ऑल्सो वर्किंग मल्टीपल जॉब। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर रहे हो और उसी से पैसा कमा रहे हो। यू आर लाइक, ये भी काम है, ये भी प्रोजेक्ट है, ये मेरी मेन जॉब है, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चल रहा है। या फिर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस ये है कि मल्टीपल जॉब्स करिए इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम। और अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ऑफिस जॉब इनफ है और आपके फाइनेंसेस उसी से ही सफिशिएंट हो जाएंगे, नहीं, आपकी इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो मल्टीपल जॉब साइड में साइमल्टेनियसली कुछ आपको करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी यू विल हैव टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज। साथ में दो चार चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए। और वो यहाँ पे क्लियर कट गाइडेंस दी है कि भाई बजट को बैलेंस करो, देखो कि ये चीज कैसे करी जा सकती है, एंड साइमल्टेनियसली साथ में ये भी और ये भी चार पांच चीजें साथ में करना जरूरी है अगर आपको पैसा अपना अच्छा बढ़ाना है। आई फील जो काम है ना, पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है मुझे आपके काम में, बट पब्लिक स्पीकिंग के साथ मुझे ऐसा ये चीज भी दिख रही है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाली कोई ऐसी जॉब है आपकी, या दूसरों को कुछ बोलने वाली कुछ काम है जहां पे आपको बोलना है और आपके बोलने से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या आपको सुन रहे हैं। यू कुड बी अ रेडियो जॉकी or maybe an influencer or maybe podcast or something of that sort, but I feel पब्लिक स्पीकिंग वाली जो चीज है वो आपको काफी आगे लेकर जा सकती है। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने जॉब में, अपने काम में क्लियरली कम्युनिकेट करिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप जो काम कर रहे हो या जो काम शुरू करते हो उसमें ना सॉर्ट ऑफ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है, बिना मन के काम करना।
करते बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो, बट देन इवेंचुअली वो चीज खत्म हो जाती है या वो चीज डाई डाउन हो जाती है, एंड देन फिर मे बी यू मूव ऑन टू समथिंग न्यू. बट एक दिल लगा के, मन लगा के काम करना होता है ना, वो चीज मुझे मिसिंग लग रही है. एंड इट कुड बी प्रॉब्ली बिकॉज आप दूसरों का सोचते हो. या तो कोई दूसरा बोल रहा है आपको कि भाई टॉरस तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है, और वो फोर्स करता है और आप उसकी सुनते हो और उस हिसाब से काम करना अपना स्टार्ट करते हो. तो या फिर मे बी आप जिस तरीके से अपनी जॉब या अपना काम चूज कर रहे हो, उसमें आप बैक ऑफ द माइंड में आपकी ये है कि चार लोग क्या कहेंगे, या किसको ये काम ज्यादा पसंद आएगा. सॉर्ट ऑफ या तो शो ऑफ होता है, या फिर शो ऑफ तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक सॉर्ट ऑफ जो ट्रेंडिंग चीज होती है या तो वो करनी होती है दूसरों के हिसाब से, ताकि यू नो लाइक चार लोग अच्छे अच्छे बोलें कोई चीज, या फिर कोई चीज नहीं करते हो बिकॉज यू नो लाइक बाकी लोग क्या बोलेंगे. तो आई फील यू केयर अ लॉट अबाउट अदर पीपल इन अ गुड वे और इन अ बैड वे. दूसरों का ध्यान रखना या फिर दूसरा क्या सोचेगा वो बैक ऑफ द माइंड में चलना, और आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो. उस वजह से भी हो सकता है दैट यू यू आर नॉट लाइक बिना मन के आप काम कर रहे हो. वो इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज बाकियों के हिसाब से आप अपनी जिंदगी चला रहे हो. तो थोड़ा इसमें ठीक करिए. बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ वापस बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है, काम करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये जॉब या रेफरेंस ला सकता है कहीं किसी हैंग आउट करो, कहीं कोई रीयूनियन हो, वहां पे आप वापस मिलो इस इंसान से. बचपन का दोस्त है और ये आपको कुछ काम देगा. बट यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जो नेचर है ना आपका, वो थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा. बिकॉज आपके करियर में आप अगर दूसरों को सोच के चीजें करते रह जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. पैसा, करियर, हेल्थ को लेकर आई फील थोड़ा मोनोटोनस लाइफ की वजह से ना, बैठे रहना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट गेन, काम कर रहे हैं बट बोर भी हो रहे हैं क्योंकि मन नहीं लग रहा है, तो उस वजह से कुछ करने का मन नहीं करेगा. और वो ना इमोशनल सॉर्ट ऑफ एक बर्डन बनता जाएगा. वो मुझे दिख रहा है. कहीं गिर सकते हैं, भागते भागते कहीं रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, गिर जाएं, चोट लग जाए, वो चीज हो सकती है. बट बहुत कोई ऐसा मेजर पॉलन एलर्जी हो मे बी किसी को, बट ऐसा कोई बहुत मेजर वो चीज नहीं दिख रही है कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपकी हेल्थ की. एक्टिव हो जाइए वापस टॉरस. बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल दिख रहा है मुझे. हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर अपना वेट, आप में से कई लोगों के लिए. करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 to 30 नवंबर, टॉरस के करियर के लिए, टॉरस के मनी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस 21 to 30 नवंबर. प्रमोट करिए अपना काम. यू आर ग्रेट एट प्रमोशंस. आप या तो प्रमोशन वाला काम कर सकते हो जहां पे आप किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, बिकॉज प्रॉब्ली यू हैव अ ह्यूज number of followers, something of that sort. But डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाइए दूसरों का बिजनेस ग्रो करवाने में और अपना खुद का बिजनेस ग्रो करने में, और कुछ इनोवेटिव करिए. जितना इनोवेटिव करोगे उतना ही यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर सेल्स, मोर कस्टमर्स. सो नई नई चीजें करिए ताकि आपका काम आप प्रमोट कर पाओ और आगे बढ़ पाओ सॉर्ट ऑफ. अपने गोल्स जो है ना वो लिखिए एक जगह. जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, वो एक जगह लिखिए. फोकस्ड रहिए एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम. जितना आप भागने की कोशिश करोगे, अब देखिए ये क्लैश कर रहा है ऑफ कोर्स मल्टीपल जॉब से, जगल करने से, बट इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है. चार चीजें अगर साथ में आप कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप पैनिक करके वो चार चीजें कर रहे हो. चार चीजें करिए बट उनमें भागने की कोशिश मत करो. जगल करो बट डोंट बी लाइक कि अच्छा करना है करना, अच्छा अभी टाइम निकल रहा है, अभी ये नहीं हो रहा है.
वो मत करिए, ठीक है। तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड्स रीचिंग योर ड्रीम गोल, ड्रीम्स और गोल्स और वट एवर जो भी है, पर उनको लिखिए। जितना आप लिखोगे उतना आपको वो चीजें अचीव करने में हेल्प होगा। स्मार्टली वर्क करो। इफ यू वांट टू गेट योर जॉब डन, स्मार्टली वर्क करो। स्मार्टली ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे ना आई फील आप काम को अचीव करने के चक्कर में या पैसा बनाने के उसमें आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हो कि अच्छा अब ये हाई फाई चीज है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। आई फील आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हो। कई बार बहुत सिंपल बेसिक चीज भी वर्क कर जाती है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा, कई बार सिर्फ दिमाग लगा के भी सक्सेस मिलता है। सो यू नीड टू बी लिटिल मोर क्लेवर एंड स्मार्ट। सिंप्लिसिटी से भी आपका काम बन जाएगा। आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, दे आर वॉचिंग ओवर यू टॉरस, और वो आपको आपके लिए ना लाइक दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। वो ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अच्छा प्रॉब्लम्स हैं और अब प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो आपके एंजल्स हैं, दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू क्लियर द ऑब्स्टिकल्स, आपका रास्ता क्लियर करने, टू क्लियर योर वे, ठीक है। आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स खत्म कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ ला रहे हैं। यू जस्ट नीड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, यूनिवर्स आपको बताएंगे, डिवाइन आपको बताएंगे कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। और रेमेडीज की जहां तक बात करें, आई फील यहाँ पे आपको ना थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड, वो आपको काफी हेल्प करेगा क्लैरिटी में। और थोड़ा जब आप दिमाग में क्लियर होगे ना, तो आपको ये चीज अपने आप ही समझ आ जाएगी कि दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है, अपने मन के हिसाब से चलना है। तो आई फील स्विच वर्ड्स आपको काफी हेल्प करेंगे और आपको क्लियर क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा। अब देखिए मेरी तरफ से मैं आपको रेमेडीज बता सकती हूँ, बिकॉज सिर्फ टैरो सुनने से तो आपके लिए चीजें नहीं बदलेंगी। टैरो सुनना इज लाइक डूइंग हाफ ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू डू। आपको गाइडेंस मिलेगी, इंसाइट मिलेगी, बट चीजें बेहतर नहीं बनेंगी सुनने से। कुछ खुद बदलाव लाना पड़ेगा और वो आपका आएगा रेमेडीज के थ्रू, उसके बिना नहीं आएगा। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं। रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस जरूरी है। चॉरस, आई हैव योर कार्ड विद मी, ठीक है। रिलैक्स करिए, आराम से काम माइंड के साथ सुनिएगा, ठीक है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ क्लियर कट यस।
बहुत अच्छी नई चीजों की शुरुआत है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, यू आर कंटेंट, यू आर सेटिस्फाइड, फैमिली, काम, पैसा, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, पॉजिटिविटी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं. सो थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. ठीक है. टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर है इम्पोर्टेंट 21 टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है टॉरस के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 21 टू 30 नवंबर. एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 21 टू 30 नवंबर. Taurus, your angel number is 711, 711. Persistence. Reap the rewards of your efforts. You have been working very hard toward your goals, but at some point you have to take all you have done and benefit from it. Your angels ask you to honor your growth. देखिए, आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं किसी चीज में, कोई चीज करते आ रहे हैं और बहुत परसिस्टेंस भी रही है आपकी तरफ से. अब आई फील आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड यू नीड टू रियलाइज कि आप इस चीज पे काफी टाइम से काम कर रहे हो. रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग यू हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और आप ये देखो कि आप कितनी दूर तक आ गए हो, रैदर कि आप ये देखो कि अरे अभी तो और बहुत अचीव करना बचा है, अभी तो और बहुत आगे जाना बचा है. ये देखो कि कितना आपने अभी तक अचीव कर लिया. और अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि हाँ तुमने अचीव तो कर लिया बट अभी आगे भी बहुत बचा है, ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से दूर रहिए. ठीक है. ये पॉजिटिव चीजों की तरफ कभी नहीं देखने देंगे आपको. सो रियली गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट. अपने आप को क्रेडिट दो फॉर लेसन्स लर्नड. कितने आपने काम कर लिए, कितनी चीजें सीख ली, कितने आगे तक आ गए. पहले आप कहाँ थे, अब आप कहाँ हो. हाँ है जर्नी, बट वो तो हमेशा ही रहेगी. कुछ ना कुछ नया टास्क आएगा और फिर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. कितने फियर्स को आपने फेस करा है. सो गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक फॉर बीइंग परसिस्टेंट. ठीक है. काम कर लिया, आगे बढ़ा. बहुत से लोग जर्नी पे गिव अप कर देते हैं. 711 आपका एंजल नंबर है टॉरस. तो गाइज ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है. तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब. जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी. हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं. अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी. जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी. और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक I've done something और मैंने वो चीज अचीव कर ली. और ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं. आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें. आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं. या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप कि लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है. ठीक है. तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन. वो भी आप कमेंट कर सकते हैं बट एंगेज करिए. जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी. ठीक है. तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब. ओके. Thank you. Bye.